नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल कोरोना तक। जी हां दोस्तों, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से हम लोग बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और आपको ये जानकर बहुत तकलीफ होगी कि भारत ने अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। मौत के आंकड़ों में संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि मौत की एक एक डिटेल आप तक पहुंचाई जाए जिसमें हम लोग पीछे ना रहें। दोस्तों, हमारी मीडिया टीम ने काफी कोशिश करके पिछले काफी महीनों से हम आपको डराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और हम अपने प्रयास में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं दोस्तों। लेकिन पता नहीं है डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी कहां से बीच में आ गया है, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैल रही है और जिसकी वजह से लोगों ने डरना कम कर दिया और इस वजह से कोरोना के केसों में काफी गिरावट महसूस की जा रही है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप डरिए, वरना अगर आप नहीं डरेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। जिस तरह से आप भूखे मर रहे हैं, जिस तरह से आप भीख मांगने पर मजबूर हैं, उस तरह से हम भी भूखे मरने लग जाएंगे, हम भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप डरिए। दोस्तों, कल हमारी एक आपातकालीन मीटिंग हुई है जिसमें हमने ये कसम खाई है कि हम आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे। दोस्तों, भले ही आप बेरोजगारी से मर जाओ, भले ही आपकी नौकरी चली जाए, भले आपका बिजनेस ठप हो जाए, लेकिन हम आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे। दोस्तों, भले आप किसी बीमारी के इलाज के अभाव में मर जाओ, भले आप किसी फ्रस्ट्रेशन में मर जाओ, लेकिन हम आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे। दोस्तों, भले ही आप पैसे पैसे का मोहताज हो जाओ, आप भीख मांगने लगो, आप डिप्रेशन की वजह से फांसी लगा लो, लेकिन हम आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे। दोस्तों, बहुत लोगों ने इस मीडिया चैनल पर इल्जाम लगाया कि हमने डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी की नहीं मानी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी ने कहा है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो आप घर पे प्रॉन वेंटिलेशन ले सकते हैं। हमने उसकी बात मानी। जो लोग घर से बिना मास्क के निकले, हमने पुलिस से उनके पिछवाड़े में इतने डंडे लगवाए, हमने उसका पिछवाड़ा इतना सुझा दिया कि वो लोग कई महीनों से अपने घर में प्रॉन वेंटिलेशन में हैं और उन्हें सांस की कोई दिक्कत भी नहीं है। वो उल्टे लेटे हैं क्योंकि उनका पिछवाड़ा इतना सुझवा दिया हमने कि वो सीधे लेट ही नहीं सकते। और दोस्तों, हमें ये कहते हैं बहुत खुशी है कि लोगों ने हमारे इस प्रयास की काफी सराहना भी की है। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे बेवकूफ और अंधभक्त हमें मिले हुए हैं और हमारी बातों को काफी साल से बहुत शिद्दत से सुन रहे हैं। तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपने इसी विश्वास से हमें सुनते रहे तो वो दिन जरूर आएगा कि हम भी आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहिए कोरोना तक पर। कैसा लगा? मजा आया? आइए और दिखाता हूं आपको। देखा आपने, ये 2-3 दिन पहले की बात है। ये जो सरदाना स्टूडियो में बैठ के लोगों को डराते रहते हैं, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग लाइए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप उनको देख लीजिए। पूरी सोसाइटी में बैठे हुए हैं, किसी भी आदमी के मुंह पे आपने मास्क देखा? क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग को महसूस किया? और एक ये बेचारा आम आदमी, छोटा आदमी बाइक पे जा रहा है, हेलमेट पहना हुआ, हेलमेट के अंदर इसने मास्क नहीं लगाया तो इस बेचारे का चालान हो जाता है। और जरा इनसे मिलिए, ये बेचारा अपने परिवार के साथ गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी के अंदर उसने बेचारे ने गाड़ी के अंदर मास्क नहीं लगाया तो देखिए उसका चालान हो जाता है। एक्चुअली ये जो आम आदमी है ना, ये आम आदमी की औकात कुछ नहीं है इन लोगों की नजर में। इन लोगों के नजर में उनकी औकात ये है कि 5 साल में एक बार तुम्हारे पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, तुम बेवकूफ हो ही हो, तुम तो खुश हो जाओगे और उसके बाद हम 5 साल तक तुम्हारे पास आएंगे नहीं। तो यही एक आम आदमी की औकात है और इसलिए उसकी औकात बार बार दिखाई भी जाती है। अब दोस्तों, यहां पर आपको ये सोचना है कि पागल ये है या पागल आप हो। और अगर आपको इसका आंसर मिले ना तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बताना जरूर कि आखिर पागल है कौन। दोस्तों, कुछ देश के गद्दार और दुश्मन हैं जो कि चैनल्स पे आके राजीव दीक्षित जी के बारे में, डॉक्टर विश्वरूप जी के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में बुराइयां लिखते हैं और उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते हैं। हालांकि मैं उनका जवाब मैं उन्हीं की भाषा में देता हूं, तो मुझे कुछ मेरे जो वेल विशर्स हैं वो समझाते हैं कि मानस जी आप मत लिखा करो, ये जो बेवकूफ है इन्हें कहने दो, बोलने दो। लेकिन एक्चुअली मैं उन कमेंट्स वालों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी ये गांधी जी वाली टीम से हैं, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं भगत सिंह वाली टीम से हूं। जैसे भगत सिंह ने असेंबली में जाके बम फोड़ा था ना, अगर मेरा बचन है तो मैं तुम लोगों की वहां आके बम फोड़ दूं। तुम लोगों ने देश को बर्बाद किया है, तुम जैसे लोगों की वजह से ये देश बर्बाद है। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं आता, सिर्फ आके लिखना, उल्टा सीधा लिखना आता है। जो इंसान एक अच्छा काम करने जाता है बस उसके पीछे लग जाते हो कि ये इंसान अच्छा काम ना कर दे। दोस्तों, लेकिन मैं इस मामले में ना गुरु नानक जी की बात मानता हूं और मैं गुरु नानक जी के अनुसार चलता हूं। मैं आपको बताता हूं, एक बार गुरु नानक जी एक गांव में गए अपने शिष्यों के साथ। वहां पर उन गांव वालों ने बहुत गलत व्यवहार किया उनके साथ और उन्हें मार के भगाने लगे। गुरु नानक जी ने जाते जाते कहा उनसे, बसे रहो, सुखी रहो, और उसके बाद चले गए। वो दूसरे गांव में गए, वहां के लोगों ने उनकी बहुत इज्जत करी, बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें 2 दिन तक वहां पर मेहमान के रूप में रखा। 2 दिन बाद जब वो जाने लगे तो गुरु नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, उजड़ जाओ। अब उनके जो शिष्य थे वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने गुरु नानक जी से पूछा कि जब हम पहले गांव में गए थे वो लोग इतने बेकार थे, लेकिन आपने उन्हें कहा बसे रहो
और यहाँ पर ये इतने अच्छे लोग हैं, इनको आप बोल रहे हो उजड़ जाओ। तो गुरु नानक जी ने जवाब दिया कि जो बुराइयां होती हैं, जो गलत लोग होते हैं, उनको फैलना नहीं चाहिए, उनको एक ही जगह रहना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उन्हें फैलना चाहिए, उन्हें समाज में जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे लोग और अच्छे लोग बनाए। इसी तरह से दोस्तों, ये जो गलत लोग हैं ना, इनको हमें फैलने नहीं देना है। इन गद्दारों की वजह से, इन देश के दुश्मनों की वजह से ही इन्होंने कभी भी एक सही आदमी को उठने नहीं दिया, हमेशा उसे दबाने की कोशिश करी है। और हमारे यहाँ के लोगों ने हमेशा ये सोच के चुप रहे कि नहीं, हम अच्छे लोग हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपसे एक काम बोलता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे चैनल पे आते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, आप शुरू में ये देखोगे, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो लोग हैं, जैसे ये देखिए, एक मेरे व्यूअर्स ने लिखा है कि मैं नाइस में ट्रेनिंग लेना चाहता हूं और मैं आयुर्वेदा को और आगे ले जाना चाहता हूं। तो एक जो देश का दुश्मन, देखो ANI नाम से जो मेल आईडी है, ये आकर लिखता है कि डॉक्टर विश्वरूप तो आयुर्वेदा के खिलाफ है। इसी तरह से एक दूसरा देखो, यहां पर गोसावी नीलेश है, जो ये लिखता है कि पहले विश्वरूप बिना मास्क के जाके पेशेंट को ठीक करें, तब हम मानेंगे। तो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं आपको ऊपर जो मेरी वीडियोस के नीचे पिंग में मैं आप लोगों को उनका ईमेल आईडी दे दूंगा, और आप इस ईमेल आईडी पर जितनी अपनी भड़ास निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। इस समय जरूरत है देश में इन गद्दारों को साफ करने की, इन दुश्मनों को साफ करने की। ये समझदारों की तरह चुपचाप बैठ के मारे जाओगे सारे के सारे। तो हमें इन सबको सबक सिखाना है, हमें इस बुराई को बिल्कुल सफाई करनी है, इस बुराई की हमें। और दोस्तों, इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आजकल वैसे ही आप लोग बहुत परेशान हैं, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन यहां पर आकर निकाल सकते हैं। इन लोगों पे इतना भड़किए, इतना चढ़िए कि इनकी नानी याद आ जाए। और दोस्तों, ये आपको मेरी लास्ट 4 वीडियो में करना है। पिछली 4 वीडियो में मैं ऊपर पिंग में इनका ईमेल आईडी दे दूंगा, जिसको आपको टारगेट करना है वो देखो, और नीचे जाके आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जितनी निकालनी है, जो भी गुस्सा निकालना है, सब उस पर निकालो। आप लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा, और आप देखना कितनी आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको मेडिटेशन करके आए हो। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, आपको बहुत शांति मिलेगी इसमें। अपनी सारी भड़ास इन पे निकाल दो आके आप। दोस्तों, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी मिलता हूं एक नए चैलेंज और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप डरिए मत, घबराइए मत, और अपने परिवार में हंसी खुशी से रहिए। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है पेशेंस की। आप पेशेंस बनाए रखें, मैं आपसे वादा करता हूं ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। मेरी ताकत आप लोग हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ना चाहें ना, तो इस दुनिया में कोई आपको ना हरा सकता है और ना ही कोई आपको डरा सकता है। और हाँ, अगर डर लगे तो इस शेर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को याद करना, और सिर्फ इतना बोलना, इस कोरोना की तो ऐसी की तैसी।